हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब बढ़िया अच्छे से होंगे। जी हाँ, मैं फिर आपके लिए आ गया एक नए वीडियो के साथ। थोड़ा सा लेट हो गया इस बार, है ना, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन, जैसा कि हमने बात करा था कि हम लोगों ने ऑफलाइन कोचिंग भी स्टार्ट कर दिए, तो उसी के सेक्टर में थोड़ा सा हम लोग इंगेज्ड हो गए थे। तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। जिनको भी क्लासेस करने हैं वो आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग कुछ नए वीडियो के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम लोग नेशनल इनकम जो चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है, उसमें नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एक चैप्टर है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, एकदम एक छोटा सा ट्रिक है जो आप लोग को याद रखना है और उससे आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और इसके थ्योरेटिकल को थोड़ा समझेंगे कि क्वेश्चंस में कैसे हेल्प करेगा हमको, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। चूँकि ये क्या है, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, जो आप लोग के लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम, एकदम छोटा सा टॉपिक, 5 से 10 मिनट का टाइम लेंगे हम और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसे क्वेश्चंस को ईजिली हम सॉल्व कर सकें। और गारंटी है कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको 100% क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या मतलब क्या होता है, पहले समझने की ज़रूरत है। कहता है कि देश के लोग, जो नॉर्मल रेसिडेंट इनको कहा जाता है ना, वो देश में जहाँ जहाँ से भी पैसा कमा के ला रहे हों, है ना, चाहे देश में रह के कमा रहे हो या देश से बाहर रह के भी कमा रहे हो, देश के लिए देश में पैसा लेके आ रहे हो, तो उन सब के इनकम्स को निकालने के लिए हम एक एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं। तो इसमें कितने एग्रीगेट्स यूज होते हैं? ओनली 8 एग्रीगेट्स। ध्यान दीजिएगा सब लोग, 8 एग्रीगेट्स यूज होते हैं, ठीक है। अब चूंकि नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, फाइंड करने के लिए 8 एग्रीगेट्स को बनाए गए। अब 8 एग्रीगेट्स में से बहुत सारे फार्मूलाज बनते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फार्मूला रखने की ज़रूरत नहीं है। हमको समझना है कि क्वेश्चंस में कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए एग्रीगेट्स बनाए गए, उसके लिए कुछ एक फार्मूला क्रिएट किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्या है, इसको बोलते हैं नोटेशन करना, नंबरिंग का नाम रखना। इससे आप लोगों ने सुना होगा GDP MP, है ना, कोई सुना होगा NNP NP। तो कभी कभी समझ में आता है कि सब नाम कैसे रखे गए हैं, क्या हैं ये, कैसे निकालेंगे। अगर क्वेश्चन ने पूछ दिया कि GNP MP निकालिए एट फैक्टर कॉस्ट पे, आपके पास GNP FC दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे? तब कहते हैं इन सब कंडीशंस में हम कैसे निकालेंगे, कैसे क्वेश्चन को समझें, कैसे फार्मूला को हम बनाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर 8 एग्रीगेट्स हैं तो 8 ऐसे फार्मूलाज बने हुए, जैसे GDP है, GNP है ना, GDP FC है, GDP MP है, GNP FC है, NNP FC, बहुत सारे ऐसे 8 एग्रीगेट्स बनते हैं। तो कैसे फार्मूला को याद करना बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है। तो कहते हैं इसको हम आसानी से हम बना सकते हैं। तो पहला जो टर्म होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला जो टर्म होता है वो हमेशा डिनोट करता है नेट को या ग्रॉस को। मैंने पहला जो टर्म होगा, ध्यान दीजिए इसमें भी, अगर ये पहला टर्म है तो G मीन्स ग्रॉस, N मीन्स नेट, G मीन्स ग्रॉस, G फॉर ग्रेस। मतलब पहला जो टर्म होगा वो या तो N से होगा या तो G से होगा। N स्टैंड फॉर नेट, G स्टैंड फॉर ग्रॉस। अब समझने वाली बात क्या है, अगर थोड़ा सा हम ध्यान समझेंगे, फिर नेक्स्ट क्या, दूसरा नोटेशन में हमेशा क्या बताएगा आपको, वो बताएगा हमेशा डोमेस्टिक, और दूसरा वाला बताएगा हमेशा नेशनल, ठीक है। दूसरा टर्म अगर देखा जाए इसमें तो ये D मीन्स D फॉर डोमेस्टिक, N फॉर नेशनल, N फॉर नेशनल, N फॉर नेशनल, मीन्स सेकेंड टर्म हमेशा डोमेस्टिक और नेशनल को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बात। एंड थर्ड जो होता है हमेशा, ये हमेशा प्रोडक्ट को डिनोट करता है, तो इसमें ये हमेशा हर एक में आपको सेम मिलेगा, ठीक है। एंड लास्ट में जो होता है वो होता है एक फैक्टर कॉस्ट, एंड लास्ट होता है एक होता है मार्केट प्राइस। बात समझ में आए। अब इसी से सारे फॉर्मूले बनाए गए। कैसे बनाए गए? हर एक का फर्स्ट वर्ड लिया गया है, दिख रहा है। अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए GDP, तो G
MP तो MP लिया गया, ठीक ना। तो ये 3 चलेगा पैरेलल में, ये रहेगा नीचे, ठीक है। अब हमको समझना है कि अगर ग्रॉस से नेशनल में जाएंगे तो क्या करना होगा, ठीक है ना। तो एक ट्रिक थोड़ा समझेंगे। पहला ट्रिक, अगर ग्रॉस से अगर हमको नेट में आना है, माने ग्रॉस दिया हुआ हो, नेट निकालना हो। अब समझिए ग्रॉस क्या होता है। सपोज करते हैं कि ये जो दिख रहा है, एक हमारे पास पेन है, इसकी प्राइसिंग सपोज करो हमने बाई करा 200 रुपये में, ठीक है। एक पेन हमारे पास जिसको हम बाई कितना करा हमने 200 में, और जब इसको हम बेचने के लिए जाएंगे तो 200 तो नहीं मिलेगा, है कि नहीं। कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, माने वैल्यू कम होगी। तो जब जाहिर सी बात है जितना में फिर हम बेचेंगे वो हमारा क्या बनेगा, नेट, कि जितना में बिका। बात समझे कि नहीं। तो जब ग्रॉस हम जितना हम खरीदे उसमें से जो घटाया गया वो क्या था, हमारा डेप्रिसिएशन। तो इसीलिए कहते हैं अगर ग्रॉस से आपको नेट में जाना है, सिंपल, तो क्या माइनस करना है आपको, डेप्रिसिएशन। मीन्स ग्रॉस अगर दिया है, नेट निकालना है, तो आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपको नेट मिल जाएगा। जैसा कि अभी हमने बताया कि भैया क्या है, 200 रुपये का हमने पेन खरीदा, डेप्रिसिएशन मान लीजिए लगा 10 रुपया, तो अब कितना हमने खरीदा, 180 रुपये हमने बेचा, 10 रुपया क्या हुआ, हमारा डेप्रिसिएशन चला गया। अब सिंपल, अगर नेट से ग्रॉस में जाना है हमको, नेट से ग्रॉस में जाना है मतलब क्या हुआ, तो प्लस क्या करना पड़ेगा हमको, क्योंकि 190 और ये डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ग्रॉस, ठीक है। पहला ट्रिक समझ में आ रहा है नहीं। अगर ग्रॉस दिया हुआ है, नेट में जाना है। अब समझिए ग्रॉस बड़ा है कि नेट बड़ा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बिग, इसको बोलते हैं स्मॉल। तो अगर बिग से स्मॉल में आना है, मीन्स बड़े में छोटा जाना है, तो माइनस करना पड़ेगा, पक्का ना। अगर बड़े में से छोटा हमको करना है, बड़े की कोई बड़ा नंबर उसको छोटा करना है, तो सिंपल क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है अगर ग्रॉस दिया हुआ नेट में आना है तो माइनस करना पड़ेगा। और क्या माइनस करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। और अगर नेट से बड़ा, छोटा दिया हुआ बड़े में जाना है, मीन्स नेट है ग्रॉस निकालना है, नेट है ग्रॉस निकालना है, तो किस में करना, क्या प्लस करना पड़ेगा हमको, प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर है बात। तो डेप्रिसिएशन के कुछ अलग अलग नाम भी हैं। डेप्रिसिएशन के कुछ अलग अलग नाम भी, जैसे कंजम्पशन ऑन फिक्स कैपिटल, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इस तरह से इसके उसके नाम रखे जाते हैं। जब भी इस तरह का नाम देखे मतलब समझ जाइए वो डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी ग्रॉस मिलेगा और नेट में आना होगा तो क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और नेट में से अगर ग्रॉस निकालना हो तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। पहला ट्रिक समझ में आ गया। दूसरा, अगर दूसरा ट्रिक क्या था नोटेशन में, देखिए ध्यान से थोड़ा सा, डोमेस्टिक और नेशनल, है ना। चलिए देखते हैं। अब कहता है कि अगर डोमेस्टिक गिवन हो और नेशनल जाना है कि नहीं। आप बताइए डोमेस्टिक बड़ा होगा नेशनल बड़ा होगा, जाहिर सी बात है डोमेस्टिक बड़ा होगा। मतलब कहता है डोमेस्टिक का मतलब देश में रहकर लोग जितना पैसा कमा रहे हैं डोमेस्टिक, और नेशनल का मतलब देश में रह रहे लोग जो देश में पैसा कमा रहे हैं और प्लस विदेश से भी पैसा कमा के ला रहे हैं, है कि नहीं। तो नेशनल बड़ा होगा, डोमेस्टिक छोटा होगा। तो कहता है अगर डोमेस्टिक से हमको नेशनल में जाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, NFIA, क्या ऐड करना पड़ेगा, NFIA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, तो इसका होता है नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मीन्स विदेश से जो पैसा लाए हैं अगर वो हम जोड़ देंगे डोमेस्टिक में तो क्या बन जाएगा हमको, नेशनल इनकम।
ठीक ना। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है हमको, तो जाहिर सी बात है नेशनल में डोमेस्टिक जाना है तो विदेश के पैसे को क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या माइनस करना होगा हमको, नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम एब्रॉड, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम एब्रॉड नहीं दिया होगा, अब नहीं देने पर क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला बनाया जाता है कि NFIA इज इक्वल टू होता है फीफा माइनस फीटा। फीफा मीन्स, फीफा स्टैंड फैक्टर्स इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और फीटा का होता है फैक्टर्स इनकम टू अब्रॉड। मतलब क्या हुआ, विदेश से हम कितना पैसा ला रहे हैं फ्रॉम अब्रॉड, और टू कितना हम दे रहे हैं, दोनों को माइनस कर देंगे तो नेट निकल जाएगा। ठीक ना, तो ये ट्रिक रखिए ध्यान में। दूसरा समझ में आया कि जब भी डोमेस्टिक से नेशनल में जाना हो तो छोटे से जब बड़े में जाएंगे तो विदेश का पैसा ऐड करना पड़ता है, और उन पैसे को कहा जाता है नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब NFIA ना दिया हो तो फीफा माइनस फीटा, फीटा क्या है, फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस फैक्टर्स इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में हमेशा ये दिए फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड, जरूर ध्यान दीजिएगा कि फ्रॉम में से टू को माइनस करेंगे, ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, एंड लास्ट अगर देखें ध्यान से, देखिए ध्यान से, इस वाले में प्रोडक्ट सबके लिए सेम था, देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है, तो हमको सिर्फ ये तीसरा ट्रिक सीखना है। क्या सीखना है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। देखिए ध्यान से, बहुत आसान है ये। थर्ड पॉइंट कहता है कि फैक्टर कॉस्ट हो और क्या है हमारे पास, मार्केट प्राइस। अब बात समझने वाली पहली बात है, फैक्टर कॉस्ट होता क्या है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब कहते हैं एक सामान को बनाने में जितना खर्च आता है, जैसे एक ये दिख रहा है डिजिटल पैनल, इसको बनाने में एक्चुअल में जितना कॉस्ट आया होगा वही इसका फैक्टर कॉस्ट है। और मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है कि कितना हम बढ़ा के बेचते हैं। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है नहीं, अभी तो GST आ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट में कुछ ना कुछ बढ़ा के बेचेंगे तभी MP मिलेगा मार्केट प्राइस हमको। तो कहता है यहाँ पे क्या करना होगा हमको, ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, NIT, है ना। अब ये भी कुछ क्वेश्चंस में GST भी देते रहते हैं, तो GST लिख दीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मीन जाहिर सी बात है कि जितना में हम सामान बनाए हैं उसमें से अगर मार्केट प्राइस में बेचने के लिए जाएंगे तो हमको GST को या NIT को क्या स्टैंड करते हैं, इसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और जब कभी NIT ना दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता भी है, देखा जाए तो होता है IT माइनस सब्सिडी। अब IT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन में GST भी दे देगा, GST भी माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा हमेशा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि अगर तो फिलहाल यहाँ से इसको हटा दिया जाए। ठीक है, दिमाग रखिएगा वहीं पे क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसी पे काम किया जाएगा हम लोग। ठीक है, तो क्या करना, फैक्टर कॉस्ट माने जो लागत हमारा सामान का बना हुआ उसमें से अगर मार्केट प्राइस, जब वो मार्केट में बेचते हैं तो जाहिर सी बात है टैक्स को जोड़कर बेचते हैं। इसका मतलब फैक्टर कॉस्ट में NIT जोड़ना पड़ेगा हमको, और जब मार्केट प्राइस से हम NIT में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही नहीं। अगर ये समझ में आ गया कि ग्रॉस में, अगर ग्रॉस से नेट में आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करना है। डोमेस्टिक से नेशनल में आना है तो NFIA प्लस करेंगे। नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो माइनस NFIA करेंगे। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो, समझने वाली बात है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है मार्केट प्राइस बड़ा होता है, तो हमको प्लस करना है। प्लस क्या करना है, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ है तो क्या माइनस करेंगे, IT माइनस सब्सिडी। IT जगह पे कभी कभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स दे सकता है, क्योंकि रिसेंट में अपडेट किया हुआ तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मिलेगा। ठीक है ना, तो ये छोटा सा ट्रिक है जिससे हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से।
तो हम लोग अब एक क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। ट्रिक बगल में लिखा हुआ है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यूज़ करें कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, GNP/FC। क्वेश्चन में गिवन क्या है, NDP/MP। अब क्वेश्चन में एक चीज़ दिया हुआ है, एक गिवन है, उससे हमको GNP/FC निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता है फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो हम फॉर्मूला खुद ही बनाएंगे और जो भी ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा करके आंसर लेके आएंगे। कैसे करेंगे समझिए, ठीक है ना, बहुत आसान है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से, NDP/MP गिवन है ना, और GNP/FC निकालना है, ठीक है। तो हम बताए थे कि हर एक वर्ड को हम देखते हैं। पहला वर्ड क्या डिनोट करता था, बताए थे भी, नेट और G फॉर ग्रॉस। पहला क्या बताया था, ग्रॉस और नेट। तो क्या बोला क्वेश्चन में, नेट दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, नेट दिया हुआ है, ग्रॉस निकालना है, नेट दिया हुआ है, ग्रॉस निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, डेप्रिसिएशन प्लस लिख दिए तुरंत यहाँ पे कि भैया डेप्रिसिएशन प्लस कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए ध्यान से, दूसरा क्या बताए थे, D फॉर डोमेस्टिक, N फॉर नेशनल। D फॉर डोमेस्टिक, N फॉर नेशनल। डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल निकालना है। तो क्या करना होगा, प्लस NFIA, ठीक है, नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट अगर देखेंगे P, हम बताए थे P में कोई चेंज नहीं करना होगी, P तो सेम होता है सबके लिए। अब लास्ट क्या है, MP और FC, मीन्स MP दिया हुआ है, FC निकालना है, मीन्स MP दिया हुआ है, FC निकालना है। क्या करना होगा, माइनस करना होगा NIT, ठीक है। तो क्या कर देंगे, माइनस NIT। कोई दिक्कत, फॉर्मूला बन के रेडी। अब जो वैल्यू दिया रख दीजिए, आंसर लेके आ जाइए। क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, NDP कितना दिया हुआ है, 8000 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 100 प्लस NFIA कितना दिया हुआ है, 200 प्लस, नहीं माइनस यहाँ पे ना, माइनस NIT कितना दिया हुआ है, 500। क्या हो जाएगा देखिए, 8000 प्लस 100 प्लस 2, 8300 माइनस 500 कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से बाबू लोग, 7800। ये हो गया हमारा आंसर। देख रहे हैं, बहुत ही आसान है, बस क्या करना है, ट्रिक याद रखना है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में दे देगा कि हम क्वेश्चन में गिवन दे दिए हैं नेशनल इनकम। एक छोटा सा पॉइंट है जो आप लोग याद रखिए हमेशा, क्वेश्चन में कभी कभी बोल देगा कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो जब भी नेशनल इनकम की बात करें तो इसका मतलब समझिएगा वो निकालने के लिए बोला है NNP/FC, ठीक है। और जब कभी डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो समझ जाइएगा कि वो बोल रहा है NDP/FC। एक ट्रिक है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कैलकुलेट नेशनल इनकम, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे अगर कह देता कि कैलकुलेट करिए नेशनल इनकम, तो हमको पता ही नहीं चलेगा नेशनल इनकम किसको कहते, कैसे निकालेंगे हम। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होगा, NNP/FC, और डोमेस्टिक इनकम का मतलब NDP/FC। समझ रहे, ये चैप्टर बस इसी ट्रिक पर ही बसा हुआ है। समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन ट्राई करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, है ना। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो धड़ाधड़ जुड़िए, लोगों को बताइए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब वीडियोस हमेशा रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे, जो कि ऑनलाइन सेटअप हो चुका है। एवेंजर्स बैच हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आसपास अगर है पे आप यहाँ आ सकते हैं तो बिल्कुल आइए, ज्वाइन करिए और साथ मिलकर एक नई कहानी लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।